নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড, সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। নিউজ ঝাড়খণ্ড স্পন্সর্ড বাই সিটিএ অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট। করোনা মহামারীর কারণে যেখানে লোকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার জন্য ঘরে বন্দী হয়ে রয়েছে, অন্যদিকে করোনা যোদ্ধারা সমাজে গরিব ও দুস্থ লোকেদের সেবার জন্য তৎপর হয়ে রয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ জামশেদপুর পরশুডি অঞ্চলের জেলা পরিষদ শ্রী সুদীপ্ত দে ওই অঞ্চলের সমস্ত পঞ্চায়েতের গরিব ও দুস্থ লোকেদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রীর বিতরণ করেন, যাতে কেউ অনাহারে না থাকে। রানাদের সাথে ওই অঞ্চলের বহু সংখ্যক লোক এর সাথে যুক্ত রয়েছেন, যারা সবসময় রানাদের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। রানাদে বলেন, এই কার্যক্রমে সরকারের তরফ থেকে তাকে কোনো রকম সাহায্য প্রদান করা হয়নি। তিনি তার সাথীদের সাহায্যেই গ্রামবাসীদের সেবা করেছেন। आपका नाम? ये किसके द्वारा आप लोग को ये दिया जा रहा खाद्य? राणा दे कौन है? हाँ, ये आप लोग का गांव में शुरू से देते आ रहे हैं। हाँ। इससे आप लोग को सुविधा मिल रहा है। हाँ, सभी ग्रामवासियों को राणा दे अपना खाद्यान्न सब आपूर्ति करा रहे हैं आप लोग को। हाँ। सबको दिया जा रहा है ना। हाँ। आपका ये कोई दिक्कत तो नहीं हुआ लॉकडाउन के? राणा दे पूरा सेवा किया है आप लोग को? ठीक सर, आपका नाम बताइए। मैं सुदीप्त दे, इस क्षेत्र का जिला परिषद हूँ। सर, ये इस गांव का नाम क्या है? कोचाकुली। इस क्षेत्र छोड़ के मेरा 8 पंचायत है, ये छोड़ के अब सब जगह में देना पड़ रहा है, 8 पंचायत में देना पड़ रहा है। इस गांव में हम इस बार लेके तीसरा बार दे रहे हैं। अभी जो जितना जरूरतमंद आदमी को है हम लोग खाना। कितना दिन से लगभग ये चल रहा है? चल रहा आपका 44-45 दिन हो रहा है, आज लेके 45 दिन हो रहा है। 40-45 दिन। जहाँ तक हम लोग को खबर है कि जिला परिषद को गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड नहीं मिलता है, तो इतना सारा व्यवस्था आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारा साथ जो जितना हमारा सहयोगी है, उतना और डॉक्टर है और बहुत समाज सेवी सब हम लोग मिल के, और डेली हमारा 3.5 से 4 कुंटल हम लोग को चावल लग रहा है, और जितना ज़रूरतमंद आदमी हम लोग को खिला रहे हैं। और हमारा क्षेत्र इतना बड़ा है कि सरकार की तरफ से अभी ऐसे कुछ मिला नहीं, तो हम लोग अपने सबके सहयोग से अभी एक टीम जो देख रहे हैं, पूरा टीम के सहयोग से सब कुछ। सुना है आप इस एरिया में राणा दा नाम से फेमस है, तो ये टीम राणा काम कर रहे है क्या? नहीं, पूरा टीम हमारा काम कर रहा है। ये आपका पूरा टीम काम कर रहा है। तो सारा टीम मिलके ये आपका जो कोरोना योद्धा है, ये सारा योद्धा आपके साथ है। और मैं सबसे पहले तो और बोलना चाहता हूँ, आप लोग का जो ग्लोबल टीवी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा पूरा सारे टीम हमारा तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो कवरिंग लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत। সরাইকেলা খারসাওয়া জেলার আদিত্যপুর নগর নিগমের ডেপুটি মেয়রকে অসন্তুষ্ট দেখা গেছে। তবে তার অসন্তুষ্টির কারণ হলো 16 নম্বর ওয়ার্ডে কিছু অসামাজিক লোকেদের দ্বারা ট্যাঙ্কারে জল সরবরাহ করতে আসা নিগমের চালককে মারধর করা হয়েছে। একদিকে করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে গ্রীষ্মের প্রচন্ড গরমের মধ্যে জলের জন্য হাহাকার ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে করোনা সংকটের মাঝে মানুষকে জলের জন্য সামাজিক দূরত্ব ভুলে রাস্তায় দেখা যাচ্ছে। যদিও সরাইকেলা খারসাওয়া জেলার আদিত্যপুর কর্পোরেশনের জন্য এটি প্রথম ঘটনা নয়। পানীয় জলের অধিদপ্তরের বক্তব্য যে নগর নিগম নিজেই এই এলাকার লোকেদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করে, তবে বিভাগকে 1 টাকাও দেয় না। এমতো অবস্থায় বিভাগের পক্ষে রক্ষণাবেক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। নিগমের ডেপুটি মেয়র দাবি করেছেন যে তারা ট্যাঙ্কার দ্বারা জল সরবরাহ করেছেন, কিন্তু কিছু অসামাজিক লোকেদের দ্বারা চালকের সাথে মারামারি করা হয়। তবে তিনি ওই সমস্ত লোকেদের শনাক্ত করে এফআইআর দায়ের করার কথাও বলেছেন। और ये प्रॉब्लम हम लोग का चले आ रहा, मतलब साल हो गया, 5-7 साल से हरदम पानी हम लोग आता ही नहीं। तब हम लोग दिंगली बस्ती से, दिंगली बस्ती कोचाकुली वार्ड 16। फिर हम लोग यहाँ पे आए, पहले पीएचडी हम लोग गए, पीएचडी में वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जाके नगर निगम में जाके हम लोग बोले कि हम लोग को पानी का प्रॉब्लम है। और ये हरदम पिछले बार भी हम लोग कंप्लेन कर चुके हैं यहाँ पे, इवन हम डीसी को भी मेल किए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी मेल किए, तब भी हम लोग का कुछ पानी का कुछ समाधान नहीं हुआ। तो अभी हम यहाँ बॉबी सिंह के पास आए हैं।
तो अब हमारे वो बोल रहे हैं कि वो टैंकर पहुंचाएंगे रेगुलर। जी ऑफिस गए तो सीधा बोलता है 12 दिन बनेगा, 15 दिन बनेगा। हम लोग को कोई आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन हम लोग मजबूरी में इनके पास आए हैं। इससे पहले भी हर जब बार प्रॉब्लम होता हम ही लोग का पाइप पड़ता, हम ही लोग का टैंकर पड़ता, हम ही लोग की तरफ में सब कुछ प्रॉब्लम होती नहीं। हम लोग की तरफ में कोई लाइन में मारपीट नहीं होता है, इसके लिए हम गलत आपको हाँ जो दूसरे तरफ मारपीट हुआ उसका हम लोग जवाबदारी नहीं है। ये हम लोग जितने हैं अपने एक एरिया के आए हैं, हम लोग से कोई मारपीट नहीं। कल भी पानी आया था, हम लोग अच्छा से शांतिपूर्वक सब कोई पानी लिया है। ये घेराव करने नहीं आए, जनप्रतिनिधि है, इलेक्टेड पर्सन है, क्या इनका जो समस्या होगा वो तो आएंगे हमसे मिलने के लिए। इनको पानी नहीं आ रहा था तो उसको हमने तुरंत संज्ञान में लिया। अब पीएचडी से बात किया, अभी एग्जीक्यूटिव अफसर से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने बोले कि अभी परिस्थिति को देखते हुए हम आपको बताते हैं कि कैसे क्या होगा। हमने जो इन्हें बात किया कि कैसे भी करके इनकी जो परेशानी है इसको अविलंब माने इसको निदान किया जाए। आज गर्मी के समय में पानी की तो समस्या है ही आदितपुर नगर निगम में, वाटर लेवल नीचे चल जाता है। HYDT हमारा उतना पानी नहीं देता है। और रही बात जहाँ पे अभी पहले क्या था, पहले आदितपुर नगर निगम में उतना पॉपुलेशन नहीं था। अब दिन पे दिन देखिए पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, लेकिन पाइप का जो साइज है वही है। जो पीएचडी का पाइप है वो हम लोग बढ़ाए नहीं। तो अभी हम लोग इसको मेरे संज्ञान में आया है, इसको हम लोग युद्ध स्तर पे दूर करने का कोशिश करें। चूँकि गर्मी को देखते हुए जो प्रॉब्लम आने वाला था, हम लोगों ने पिछले 2 महीने से लेटर लिख रहा है नगर निगम को। हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी फंड अभी नहीं है यहाँ इस चीज़ के लिए। पूर्व में भी मुख्य चीफ सेक्रेटरी सर का एक लेटर आया हुआ था कि जो भी नगर निगम के पास रेवेन्यू आता है कलेक्शन का, वो पीएचडी को देने के लिए जो भी जरूरत पड़े। ना मुझे पिछले वित्तीय वर्ष में 1 रुपया विभाग को दिया गया। इस वित्तीय वर्ष में सिर्फ कुछ पैसा दिया गया है केमिकल के लिए, मरम्मती एवं संपोषण के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया गया, जिसके कारण हमारे पास फंड का अभाव है, जिसके कारण से हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने इसका 20% जिंदल को भी हैंड ओवर कर दिया था जो लेटर, तो उस समय भी हम लोगों ने कहा कि नगर निगम ही से चला लें। हम लोग हैंड ओवर करने के लिए तैयार भी थे, क्योंकि विभागीय सचिव का आदेश था, लेटर था, हम लोगों ने उसको हैंड ओवर भी कर दिया। रेस्ट के लिए इन लोग की जो आपस में हम लोग की बैठक हुई थी, इन लोग के द्वारा बोला गया कि हम लोग रेस्ट को चलाने के लिए फंड देंगे, और इनके द्वारा बार बार लिखे जाने के बाद भी किसी प्रकार का कोई राशि उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण से हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। জামশেদপুরের জুকসলাই বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত খাকড়িপাড়া পঞ্চায়েত এলাকায় নির্মিত পঞ্চায়েত ভবনটি আজকাল বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় যে এই পঞ্চায়েত ভবনটি গত 8 বছর আগে নির্মিত হয়েছিল, যা এই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ছিল। তবে এই বিল্ডিংটিতে এখনো অবধি বিদ্যুৎ ও জলের সংযোগ করা হয়নি। অঞ্চলের জনপ্রতিনিধির মতে সংবেদকের অবহেলার কারণে 8 বছর ধরে এই বিল্ডিংটি চালু করা হয়নি। তিনি বলেন যে ঝাড়খণ্ড সরকার নতুন হয়ে গেছে এবং এলাকার নতুন বিধায়ককে এই পুরো বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। তিনি বলেন যে বিধায়ক এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছেন এবং শিগগিরই এই বিষয়ে উচিত পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। ये खकड़ीपाड़ा पंचायत में आता है, हम लोग खकड़ीपाड़ा बस्ती में है, जो आज विगत 8 साल से सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिशियन पानी का व्यवस्था इसमें कुछ कंप्लीट नहीं है, और छज्जा जैसे गिर रहा है, छत जैसे गिर रहा है। बैठने का व्यवस्था है लेकिन अच्छा कुछ व्यवस्था इसमें कुछ नहीं। समस्या है कि कोई आते नहीं है यहाँ पे, कुछ पानी का व्यवस्था नहीं है, लाइट का व्यवस्था नहीं है, पंखा चलता नहीं है, वायरिंग किया हुआ नहीं है, सिर्फ ढांचा बन गया है तो बना हुआ है। ये हम लोगों का लोकल का ठेकेदार ये बना रहे थे। अब मोटा मोटी आपका 8 से 9 साल हो गया ये कंप्लीट होते हुए। सीओ बीडीओ सबको बताए थे, डीसी को भी पहले बताए थे। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हम लोग इसको डायरेक्ट हेमंत सोरेन के वहाँ लिख के और देने वाले हैं, ताकि जल्द से जल्द इसका रिपेयरिंग हो और अच्छा तरीका से सुचारू रूप से इसको चलाया जाए। যদিও গোটা বিশ্ব করোনা সংকটের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, ঝাড়খণ্ড এর থেকে দূরে নয়। করোনার মহামারীটির বিরুদ্ধে লড়াই করা করোনা যোদ্ধাদের মধ্যে সাফাই কর্মীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে, যেখানে প্রায় প্রতিদিনই এই সাফাই কর্মীদের সম্মানিত করা হচ্ছে। এদিকে কল্যাণের বৃহত্তম সরকারি হাসপাতালের সাফাই কর্মীরা আবারও বিশ্বব্যাপী সংকটের এই মুহূর্তে তাদের পুরানো দাবি উঠান, যেখানে সাফাই কর্মীরা সরকারের হাসপাতালে ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে এখানে সাফাই কর্মীদের সংখ্যা বাড়িয়ে সকল কর্মীদের নিয়মিত করার রাজ্য সরকারের কাছে দাবিটি পুনরায় ওঠান।
যদিও একসময় এই হাসপাতালে প্রায় 1.5 শতাধিক সাফাই কর্মী ছিল, তবে আজ এই হাসপাতালটি কেবল 40 জন সাফাই কর্মীর ভরসায় চলছে। তারা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে তাদের দাবি পুনর্বিবেচনা করার জন্য আবেদন করেছে। 2019 तक सफाई कर्मचारियों की संख्या लगभग 120 थी, जिसको एकाएक घटाकर फरवरी 2019 में 40 कर दिया गया। इतने बड़े 600 बेड के अस्पताल में 40 कर्मचारी 3 पाली में काम करते हैं, तो लगभग 10 से 12 कर्मचारी प्रत्येक पाली में होते हैं। और इस संख्या में भी हम सभी कर्मचारी अपना दिन रात एक कर अतिरिक्त कार्य का बोझ लेकर भी काम करते आ रहे हैं। लगातार संक्रमण काल में भी हम काम करते आ रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मरीजों का आना जाना है और इतना मने संवेदनशील समय है। इस संवेदनशील समय में भी हमारी पुरानी मांग जो लगातार हम करते आए हैं कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए, लेकिन सरकार ने इस ओर अभी तक रत्ती भर भी परवाह करना जरूरी नहीं समझा। उसके बावजूद भी हम इस संक्रमण काल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आदेश पर या उनके निर्देश पर अपना जी जान लगा कर रखा है। और अब भी हम राज्य सरकार से आग्रह करेंगे, स्वास्थ्य विभाग से आग्रह करेंगे कि अब तो वो समय आ ही गया है कि आप ध्यान दें, वरना कोरोना से नहीं ये कर्मचारी अतिरिक्त बोझ, काम के बोझ से दबकर मर जाएंगे और इनका आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर अभी संख्या नहीं बढ़ाई गई तो इस काल के बाद हम विवश होंगे, हमारे समक्ष कोई भी विकल्प नहीं होगा। हम अपने प्राण को बगैर कोरोना के ही त्यागने को विवश होंगे। सरकार इस पर संवेदनशील तरीके से विचार करे, यही हमारे सफाई कर्मचारी संघ का सरकार से आग्रह होगा। मैं दरअसल सरकार अर्थात विभाग के मंत्री जी से ही आग्रह करता हूं कि वो स्वयं भली भांति जानते हैं कि क्या समस्या है एमजीएम की। आज से नहीं, वो जन्म के उपरांत से ही जानते हैं, राजनीतिक में जब उनका जन्म हुआ उससे ही जानते हैं वो कि क्या समस्या है। और हम मंत्री जी से यही आग्रह करेंगे कि थोड़ा गंभीरतापूर्वक विचार कर तत्काल इस समस्या का निदान निकालें, वरना सफाई कर्मचारियों की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। করোনা সংকটের মাঝে এমজিএম হাসপাতালে বিশৃঙ্খলতা দূর হওয়ার নাম নিচ্ছে না। সদ্য মামলাটি গত 2 দিন আগে, যেখানে বিছার কামড়ে আহত সীতারাম ডেরা থানার অন্তর্গত ছায়ানগরে বসবাসকারী বিমলা দেকে চিকিৎসার জন্য পরিজনেরা নিয়ে এসেছিলেন। জানানো হচ্ছে যে মহিলার চিকিৎসা এখনো শুরু করা হয়নি, যার কারণে ব্যতিব্যস্ত মহিলার পরিবার হাসপাতালে চড়াও হন এবং হাসপাতালে রাখা আসবাবপত্রগুলিও উল্টে দিয়েছিল এবং ডিউটিতে থাকাকালীন নার্সকেও মারধর করে তারা। এদিকে গন্ডগোলের পর হাসপাতালের কর্মীরা তৎপর হন, কিন্তু ততক্ষণে ওই মহিলা মারা গিয়েছিলেন। তবে মহিলার পরিবারের ক্ষোভের কারণে হাসপাতাল প্রশাসনের পক্ষ থেকে এর আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ করা হয়নি। একই সঙ্গে হাসপাতালে উপস্থিত নিরাপত্তা কর্মীরা বিক্ষুব্ধ পরিবারকে বোঝাতে ব্যস্ত ছিলেন। इसको बिच्छू काटा गया हुआ था, इसको 11 को काटा गया हुआ था। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर कोई सुनवाई नहीं है, डॉक्टर पे कोई सुनवाई नहीं है। आ रहा डॉक्टर कौन कौन आ रहा पता नहीं, दूर से खाली देख रहे, दूर से देख के चले जा रहे, ना कुछ बता रहे कुछ नहीं। और अभी तक डॉक्टर जान चल गया पेशेंट का, पर भी डॉक्टर नहीं आया। बिमला डे 11 तारीख को काटा गया हुआ था। थोड़ा सीरियस था तो हम डॉक्टर दोनों को बुलाने गए, डॉक्टर आए, उसके बाद बोला हम लोग को ईसीजी कराना होगा। उसके बाद सर दोनों ईसीजी मशीन लाने गए, उसके बाद आया कि यहाँ तोड़ फोड़ करने लगा। फिर हमको फिट रहा था, सिस्टर को लगा, फिर पेशेंट का अटेंडर, उसके बाद उसका बहन कौन है उसको लेके गया। चोट तो हल्का सिस्टर को लगा और कुर्सी सब तोड़ ये पटक दिया है। শহরে সরকারি স্কুল খোলার আদেশটি করোনা সংকটের মধ্যে দিয়ে গত 1 জুন থেকে জারি করা হয়েছে। তবে 1 জুন থেকে 8ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস পরিচালনা করার আদেশ শিক্ষা বিভাগ জারি করেছে। এছাড়াও 15 জুন থেকে প্রথম শ্রেণী থেকে শেষ পর্যন্ত খোলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পূর্ব সিংভূম জেলা শিক্ষা সুপার বিনীত কুমার বলেন যে বিভাগীয় ফর্ম তার কাছে এসেছে এবং তিনি এ সম্পর্কে সমস্ত বিদ্যালয়কে অবহিত করেছেন। একই সাথে তিনি বলেন যে এই সময় 15টির বেশি শিশুকে একটি ঘরে না বসানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এই সময় বিদ্যালয়গুলিতে নিয়মিত জল এবং সাবান ব্যবহার বাধ্যতামূলক হবে। এছাড়াও একজন শিক্ষক পরপর 2টি শিফটে ক্লাস নেবেন। জেলা শিক্ষা সুপার বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে কঠোর নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন যে সমস্ত বেসরকারি বিদ্যালয়ে একটি চিঠি লিখে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে লকডাউনের সময়কালে প্রাইভেট স্কুলগুলি অভিভাবকদের উপরে যেন কোনো ধরনের অপ্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি না করে। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে এখনো কিছু অভিভাবকের কাছ থেকে তার কাছে অভিযোগ রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তিনি আবারও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে চিঠি লেখার কথা বলেছেন। अभी प्रधान सचिव सर का पत्र आया है, माने शिक्षा विभाग से पत्र आया है। 1 जून से वर्ग 8 से 12 चलेगा, 8वां से 12वां तक, और 15 जून से 1 से 7वां। एक रूम में 15 बच्चे से अधिक नहीं रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल करना है। स्कूल में पानी साबुन रहेगा बच्चे को हाथ धोने के लिए, और एक टीचर जो क्लास में घुसेंगे तो 2 घंटी करेंगे लगातार। यही अभी तक निर्देश है। अब फर्दर और कल परसों में निर्देश आने वाला है। हमने चिट्ठी दे दिया गया है उन लोगों को, और उसमें मेरे संज्ञान में भी है कि कुछ स्कूल दबाव डाल रहे हैं। उस संबंध फिर मैं एक पत्र देता हूँ कि दबाव गार्जियन पर नहीं डालें। জামশেদপুরে আবারও মানবতা লজ্জিত হয়েছে, যেখানে একজন সৎ বাবা তার 6 বছরের মেয়েকে লাঠি ঘুষি মারতে মারতে হত্যা করেছে। মামলাটি উলিডি থানার অন্তর্গত রাজীব পথের। জানানো হচ্ছে যে ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানায় প্রস্রাব করার কারণে নিরীহ শিশুটিকে তার সৎ বাবা মারতে মারতে হত্যা করে। অন্যদিকে ঘটনার তথ্য পাওয়ার পরপর সিটি এসপি উলিডি থানায় পৌঁছে মামলার তদন্ত শুরু করেন। একই সঙ্গে মেয়েটির মা জানিয়েছে যে তার সৎ স্বামী বাচ্চাদের সাথে তাকেও নিষ্ঠুরভাবে মারধর করত। তিনি জানিয়েছেন যে ঘটনার দিন তিনি অনেক লড়াইয়ের পরে মেয়েটিকে নিষ্ঠুর স্বামীর কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তবে মেয়েটি হাসপাতালেই মারা যায়। একই সঙ্গে ঘটনার পরে হত্যাকারী বাবাকে পলাতক বলা হচ্ছে, যাকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ তদন্ত অভিযান চালাচ্ছে। सोतेला बाप कि बच्चा टॉयलेट कर दिया बोल के गलती कर दिया। सोतेला बाप का नाम सागर सिंह। हाँ, उसको कल मारा था, पता नहीं उसको क्या हो जाता था। कभी भी कुछ बात में हम हाथ उठाता, जब मारता था तो रुकते ही नहीं था। हम तीनों को बहुत मारता करता था। डांगा में डांगा में क्या काम कर रहे हैं? ऐसे मुखिया डांगा पार्किंग है ना, वहीं पर 6 साल। क्या चीज से मारा है इसको? लात से मार दिया। तो तुम लोग कुछ की नहीं? हम हटा रहे थे, हटाए तब जिंदा थी, फिर पानी में इसको पिलाए और लेके गया हॉस्पिटल, तब डेथ कर गए। अभी एक बच्ची की मौत की सूचना मिली। एक 5-6 साल की बच्ची है, एग्जैक्ट एज अभी सर्टेन नहीं हुई। उसके पिता ने उसको लात से मारा है, जैसा कि अभी तक के अनुसंधान में आया है। ये सौतेला पिता है इसका नाम सागर है, और बाकी बच्ची की डिटेल्स तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम आपको। घटना का कारण ये है कि ये अक्सर इनके साथ में मारपीट करता था, और रात को शायद ऐसे कथित तौर पर अभी तक जो बात सामने आई है कि इसने टॉयलेट किया और बताया नहीं बिस्तर में, उसी से जो है गुस्सा हो गया, क्योंकि वो पहले भी मारपीट करता रहा है। उसने इसको बहुत बेरहमी से पेट में लात मार के मार दिया। थैंक यू। ছাতা নিয়ে হাঁটলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামাজিক দূরত্ব অনুসরণ করা হবে। 14 মে 2020 সালের বৃহস্পতিবার ঝরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সমাধান শিক্ষাদানের নতুন বিদ্যালয় সমাধান টিম ছাতার দ্বারা বিশ্বব্যাপী মহামারী কোভিড-19 এর প্রতিরোধে এই ধরনের সচেতনতামূলক প্রচারণা সমাধান টিম কর্তৃক অব্যাহত রয়েছে। আজ ঝরিয়াস্থিত চিলড্রেন পার্কের সবজির বাজারের দোকানদারদের ছাতা দিয়ে ক্রেতাদের কাছে আবেদন জানানো হয় যাতে ছাতা নিয়ে কেনাকাটা করেন এবং বাড়ি থেকে ছাতা নিয়ে যেন লোকে বাইরে বেরোয়। এটি এই গ্রীষ্মের মরশুমে প্রচন্ড রোদ এড়ানোর পাশাপাশি করোনা ভাইরাস থেকে সামাজিক দূরত্ব তৈরি করে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। লোকেরা মনে করেন যে ছাতার মাধ্যমে নিজে থেকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সের অনুসরণ করা যাবে। আজকের এই সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে সমাধানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী চন্দন সিং সহ বিট্টু সিং, রবীন্দ্র বর্মা, অশোক ঠাকুর, উত্তম সিনহা, রবি কুমার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
নয়াদিল্লি থেকে এসি স্পেশাল ট্রেন বৃহস্পতিবার সকালে ধানবাদ স্টেশনে পৌঁছায়। 118 জন যাত্রী স্টেশনে নামেন। এখানে যাত্রীদের সামাজিক দূরত্বের তত্ত্বাবধানে বের করা হয়। জেলা প্রশাসনের দ্বারা স্টেশন চত্বরের বাইরে গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যাতে দিল্লি থেকে ফিরে আসা যাত্রীরা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন। এর আগে তাদের মেডিকেল স্ক্রিনিংও করা হয়েছিল। যাত্রীদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং অন্যান্য তথ্যও রেকর্ড করা হয়। ট্রেন আসার পরে সমস্ত যাত্রী সামাজিক দূরত্ব অনুসরণ করে ট্রেনে চড়ে হাওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। রেলওয়ের দ্বারা 15টি বিশেষ ট্রেন চালানোর ঘোষণা করা হয়েছে। করোনার জন্য জারি লকডাউনে রেলওয়ের তরফ থেকে নয়াদিল্লি থেকে হাওড়া যাওয়ার জন্য এটি প্রথম বিশেষ ট্রেন। ধানবাদ স্টেশনের বাইরে যেসব কুলিরা মাল বহন করে তাদেরও সামাজিক দূরত্বের নিয়ম অনুসরণ করতে দেখা গেছে। 15 डेज पूरे के लॉकडाउन के अंतर्गत, और इस दौरान वहाँ तो ऐसे कुछ किस तरह का दिक्कत नहीं था, बट आप कहीं निकल नहीं सकते हैं। और अभी हम लोग को अपने घर आके बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ घर हो आपका? हमारा घर देवघर है। अच्छा। और हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली साथ में थी तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि अगर ऑफिस भी खुलता है तो आप ऑफिस नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए अब अभी हम लोग घर चले आए तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं अपने राज्य, अपने देश, अपने मतलब अपने सिटी में आके। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही थी लॉकडाउन के दौरान? कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हम लोग का एरिया था वो ग्रीन जोन में था। दिल्ली के अंदर भी शाहपुरजट में हम लोग रहते थे, वो भी ग्रीन जोन में था। वहाँ कोई भी केस नहीं था। और वहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मार्केट ओपन थी। जो भी चीज़ जरूरी सामान के लिए दुकानें खुलती हैं, और किसी तरह का वहाँ दिक्कत नहीं। यात्रा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं था, बहुत अच्छा था। अच्छा, नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है। अच्छा, देवघर जा रहे हैं ना जी। তৃতীয় লকডাউন কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে শ্রমিকদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। এরপরে শ্রমিকরা হেঁটে বা সাইকেলে করে নিজেদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু এই শ্রমিকদের কাছে কোনো খাবার না থাকার কারণে তাদের অবস্থা হাঁটার বা সাইকেল চালানোর জন্য দয়নীয় হয়ে উঠেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্তে প্রতিটি আগত শ্রমিককে চিড়া ও গুড় দেওয়া হচ্ছে, যাতে এই শ্রমিকদের অনাহারে না থাকতে হয়। করোনা ভাইরাসের কারণে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে। বিনা পাশে বাহনের প্রবেশের উপরে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধতা জারি করা হয়েছে। लॉकडाउन के दौरान जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से सील किया गया है। अगर उड़ीसा से कोई किसी को आने नहीं दिया जा रहा है, नहीं किसी को जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर बाहरी अगर लेबर मजदूर जो आता है उसके लिए चूरा गुड़ का व्यवस्था किया गया है, पानी वगैरह का भी व्यवस्था किया गया है ना। कड़ी सुरक्षा के साथ हम लोग यहाँ पर मजिस्ट्रेट के साथ तैनात हैं। যুব ভারতের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে পরিচালিত বাল সংস্কার শিবিরে বাচ্চারা যোগাসন এবং প্রাণায়াম অভ্যাস করে। বাচ্চাদের সূর্য নমস্কার সহ বেশ কিছু আসনের শিক্ষা দেওয়া হয়। পরিচালক নরেন্দ্র কুমার বলেন যে বাচ্চাদের মধ্যে এই শিবিরের প্রতি লোকপ্রিয়তা বেড়েছে। এই শিবিরটি ভোর 6টা থেকে 7টা পর্যন্ত সঞ্চালিত হয়। এই অবসরে মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত জিতেন্দ্র প্রসাদ বলেন যে যোগের দ্বারা শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি পাওয়া যায়। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मेरा नाम सुनाया पड़वा है, मैं यूकेजी में पढ़ती हूँ। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नमस्कार। पतंजलि युवा भारत द्वारा बच्चों के लिए ऑनलाइन निःशुल्क बाल संस्कार शिविर का आयोजन टेल्को शाखा के माध्यम से विगत 10 मई से 24 मई तक की जा रही है। इसमें विभिन्न स्कूलों के करीब 150 बच्चों ने आवेदन किया है और प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 7 बजे के बीच इस शिविर का संचालन किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से बच्चों में योग के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ कई ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। बच्चे इसकी रिपोर्टिंग खुद कर रहे हैं। साथ में प्रतिदिन एक औषधीय पौधे के बारे में जानकारी दी जा रही है। शिविर का समापन 24 मई को यज्ञ हवन, ऑनलाइन यज्ञ हवन के माध्यम से किया जाएगा। इससे
तेलको और आसपास के क्षेत्र के कई बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही साथ दूसरे राज्य के भी बच्चे इससे जुड़ रहे हैं और इस तरह योग का एक समागम पूरे भारत में हो रहा है। इस ऑनलाइन पतंजलि बाल संस्कार शिविर के माध्यम से यह युवा भारत द्वारा आयोजित तीसरा बाल संस्कार शिविर है। कोरोना संकट के कारण इस शिविर का संचालन ऑनलाइन किया जा रहा है। धन्यवाद। नरेंद्र कुमार, जिला प्रभारी, पतंजलि युवा भारत, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 7004615 405।